नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 3600 को विभाजित करने पर उसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाया जा सकता है। मतलब 3600 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, ये 60 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये एक घन नहीं है। किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें 3600 नहीं मिलेगा। तो ये पूछ रहा है कि 3600 को किससे भाग किया जाए। तो अगर भाग करने का क्वेश्चन है तो फिर से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 18 गुना 36 हो गए, ये 900 हो गया, ये 450, ये 225 और हम 3 से करेंगे अब डिवाइड। ये 75 हो गए, ये 25, ये 5 और ये 5। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि इससे डिवाइड किया जाए। तो ये सेम क्वेश्चन है मल्टी उसकी तरह, तो ये सेम क्वेश्चन है वर्ग वाले क्वेश्चन की तरह। उसमें भी क्या किया था, जो अनपेयर रह गए थे वही आंसर था। तो इसमें भी चेक कर लेते हैं कि किसका पेयर बन रहा है। यहाँ पे 2 का बन रहा है और बाकी यहाँ पे 1 ही 2 है, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, तो ये बाकी पेयर कंप्लीट नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर ये यहाँ पे नहीं होते, मतलब अगर हम इस संख्या को इन सबसे डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, सिर्फ 8 बचेगा। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे वो कितने हैं, 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 गुना 10 हो गए 450। इसमें डी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। अगर हम इसको 450 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 से कर लेते हैं, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 5 अट्ठे 40। तो 8 किसका होता है, 2 का होता है। तो इसमें किससे डिवाइड किया हमने, 450 से। जो एक्स्ट्रा है, जो अनपेयर्ड था वही आंसर होगा। तो इसमें 450 जो है वो आपका आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण में दोनों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह एक्स लिख लेते हैं और बटे में कितना है, √128। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखा है √128 इज इक्वल टू √162 बटा एक्स। यहाँ पे भी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 162 गुना 128, दोनों का रूट लगाए तो इकट्ठा भी लगा सकते हैं। आगे क्या करना है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो फिर ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 81 हो जाएगा। इसके और फैक्टर नहीं बनाएंगे, ऐसे पूरे फैक्टर हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें 2 इंटू 81 मिल गया। जो ये 81 है ये किसका स्क्वायर होता है, ये 9 का होता है। तो बस यहाँ पे हमें ये पता है कि ये 9 का होता है, आगे और इसको नहीं करेंगे। फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 64। अब हमें ये भी पता है कि 64 किसका होता है, स्क्वायर 8 का होता है। तो इसको अभी रूट लगा हुआ है, तो ये किसका होता है, 9 का। 9 बाहर आए यहाँ से, ये होता है 8 का, 8 आए बाहर यहाँ से और इसका पेयर कंप्लीट है। जैसे इसका भी पेयर कितना कितना बनना था, 9 गुना 9, इसका पेयर कंप्लीट था तो 9 एक बाहर आया, इसका 8 गुना 8 बनता है तो इसमें से 8 बाहर आया। इन दोनों का पेयर कंप्लीट है तो फिर इस यहाँ से 2 बाहर आएगा। ये हो गए 9 अट्ठे 72 और गुना 2 कितने हो गए, 144। इसमें सी जो है वो आपका सही आंसर है।